इस उत्तरायण पे हम जब घर चले गए थे तो यह पतंग उड़ाने वालों ने इस पूरे पोर्ट को नीचे गिरा दिया हुआ था दोस्तों। ये देखिए, मगर सही से अटैच होने के कारण कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और लकीली ये लगभग 6-7 फीट नीचे गिरा था, बट उसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ और ब्रांच भी नहीं टूटी। अच्छी बात है। और उन लोगों ने उसको इतना अच्छा काम किया कि उसको उठा के फिर से जहाँ था वहाँ रख दिया। फाइबर सीट पे गिरा था शायद, इसीलिए हो। तो उसका पोर्ट आज चेंज करेंगे। तो छोटी सी पतली सी टहनी से मैंने बनाया था, उसको लपेट के प्लास्टिक से लपेट पे गाड़ दिया था। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। और आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफोलिएशन या ट्रिमिंग, और साथ में कुछ सवालों के जवाब भी देते रहेंगे। किसी ने पूछा था, याद नहीं रहता, कि हमारे पास कितने प्लांट होने चाहिए। मैं हर दिन एक नया प्लांट लेके आता, ऐसा बोल रहे थे। ऐसा होता भी है, ज़्यादा प्लांट है मेरे पास। तो कितने मिनिमम प्लांट होने चाहिए इस आर्ट के साथ बने रहने के लिए, तो दोस्तों वो आप पे निर्भर करता है, आपको क्या सीखना है। क्योंकि इसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे डिफरेंट स्टाइल ऑफ बोनसाई जानने को मिलेंगी, तो आपको लगेगा कि ये सब मेरे पास होने चाहिए। तो धीरे धीरे आप किसी फॉर्मल इनफॉर्मल स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कौन सी स्टाइल पसंद है, उस पर पर्टिकुलर एक ही स्टाइल के साथ जाएंगे तो कम प्लांट लगेंगे। मगर आपको अगर सब पसंद आने लगते हैं तो हम सब के पीछे भागते रहते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है कि मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कर करके स्पीसीज इकट्ठा होती रहती है। तो इससे में आपके पास प्लांट बढ़ जाएंगे, मगर आपकी कैपेसिटी जानते हुए आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है। एक तरह से एडिक्शन भी कह सकते हैं। पीने वालों को आप कैसे कह सकते हैं कि आप कितना पियोगे, ऐसी वाली मैटर हो जाती है बाद में। पता नहीं क्यों, मगर उसको पीना है। उसी तरह पता नहीं क्यों हमें बनाना होता है दोस्तों। थोड़ा सा एडिक्शन सा हो जाता है, आनंद मिलने लगता है इसी चीज़ के साथ, जैसे यही सब कुछ है। तो इन सब में तालमेल बिठाना जब आता हो तो आप इस आर्ट को बैलेंस के साथ बना सकते हो। अभी कुछ मैं थोड़ा बैलेंस में आया हूँ। नए नए प्लांट हार्वेस्टिंग नहीं करने जाता, नहीं तो हर वक्त मैं दौड़ता रहता था। सुबह में निकाल कुछ टूल्स लिए, पानी लिया, कुछ नाश्ता लिया और जंगलों में चला जाता था। कहीं भी गया हूँ, घर हो या ससुराल हो, कुछ नहीं दिखता। सब जगह पे कुछ न कुछ मेरे प्लांट है। मेरे घर में, ससुराल में, सब जगह पे प्लांट है मेरे, कुछ न कुछ गार्डन में, पोट में। तो हम अपने आप को अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो ही हम कंट्रोल कर सकते, नहीं तो प्लांट बढ़ते जाते हैं। चलिए उसको निकालते हैं। ये जो ग्रास है दोस्तों, उसकी गांठें होती है और ये बढ़ता, एक बार लग गया तो फिर जल्दी निकलता नहीं, इसलिए उसको पूरा ध्यान से निकाल देना पड़ेगा हमें गांठों के साथ। इतना ज़्यादा अटैक नहीं है, पर ग्रोथ नहीं हो रहा है इसमें, शायद ज़्यादा वीड्स की वजह से। देखते हैं इसमें भी नेमोटेड का अटैक हुआ है या नहीं। मगर ये जो ग्रास है दोस्तों, ये गांठ के साथ होती है और एक बार आ गई ज़मीन में या पोट में तो जल्दी जाती नहीं। रूट ज़्यादा है, अच्छा है, कहीं कहीं अफेक्टेड दिखता है तो अच्छा लगा मुझे। तो इतना डैमेज नहीं है ये प्लांट, पर ग्रोथ नहीं कर रहा था, तो इसलिए इसका रिपोर्टिंग करना ज़रूरी था। यहाँ एक रूट बड़ा है, उसको निकालना पड़ेगा। तो ऐसे रूट को ढूंढना ही हमारा जो है रहता है मोटिव। ऐसे बड़े रूट्स दोस्तों हटा ही देने हैं। रोक है वहाँ तक है, उसके बाद उसको हटा देते हैं। यहाँ से हटाऊंगा मैं उसको। चलिए यहाँ से ही हटा देते हैं। और हो सके तो उसमें लगा देना है हमें फंगिसाइड। ये दूसरा रूट है, उसको भी मैं निकाल देता हूँ और उसमें भी लगाएंगे हम फंगिसाइड। पानी में घोल के रखे दोस्तों, एक बोतल में भर के।
उसमें पानी मिला दे, सूख जाए तो भी, बस यही बेस्ट है तरीका। और उसका रूट ट्रिमिंग कर देते हैं। रूट को तो ऐसे ही निकाल सकते हैं क्योंकि ज़्यादा है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। कहीं कहीं इसमें स्टार्ट हुआ है निमोटेड तो हम ट्रीटमेंट कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि जो परफेक्ट इलाज मानते हैं वो चीज़ हमारे पास आ गई है, वेलम प्राइम। उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है, पर वही चीज़ सही है इस बार। आप देखेंगे तो कुछ और भी लाया था नीमेटो करके, मगर वो भी अच्छा नहीं निकला। यहाँ कुछ रूट ओवरलैप है, तो ऐसे रूट को जितना हो सके इतना मिनिमाइज कर सकते हैं, जिससे हमारा जो क्रिएशन है इसमें ग्लिच ना हो। कुछ रूट चलते हैं, कुछ को निकालना ज़रूरी रहता है। जितना हो सके इतना रूट सब विजिबल होने चाहिए। यहाँ देखिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस तरह के रूट थोड़े अरेंज होते जाएंगे धीरे धीरे, तो हमारा जो क्रिएशन है वो बढ़िया से बढ़िया दिखता जाएगा। और कुछ रूल्स होते हैं उसी को फॉलो करना होता है, मगर मैं ज़्यादा इसमें मानता नहीं। मेरे अपने रूल्स बनाता हूँ मैं, मुझे जो ठीक लगे, अच्छा लगे। यहाँ तो है, उसको मैं रखूँगा, मगर इसी डिटेल में कुछ है उसको निकाल रहा हूँ। इस तरह डेवलप होने के बाद एक चीज़ और डिसाइड करनी होती है, प्लांट का रूट बेस दोस्तों, उसका जो ग्राउंड लेवल वो तय करना होता है। वहाँ से सब रूट के कैरेक्टर डेवलप करवाने हैं, फिर क्रैक्स वगैरह आएगी वगैरह, या जितने रूट एक्सपोज रहेंगे उसमें मैच्योरिटी आएगी, उसका कलर चेंज होगा। तो प्लांट को लगा चुके हैं, तो आपके पास इतना ही प्लांट होने चाहिए जितना आप संभाल पाए, या आपको जितना इंटरेस्ट हो। आप धीरे धीरे अपने आप को कमिटमेंट करते जाते हैं, धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और आपके पास ज़्यादा ही प्लांट हो ही जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं, ऐसे बने रहिएगा, शेयर सपोर्ट करते रहिएगा, और कोई भी सवाल हो बेझिझक पूछ लेना, जिससे मैं यहाँ उसको ले सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।